dear student. My name is Muhammad Shweb, and today we will start unit number 4, class 9th. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि वो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ हमारा जो यूनिट नंबर 4 के स्टार्ट में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो यूनिट का नेम है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या होता है? वो कहते हैं कि अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है पोलिनोमियल की। p ऑफ x a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स पावर n माइनस वन, यानी कि ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, ये पोलिनोमियल है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी मोस्टली हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ज़्यादातर जो आएंगे हमारे पास, यानी वो पोलिनोमियल्स की फॉर्म में आएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल होता है, यहाँ पे वो कहता है कि वेयर n द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी इज नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, जो n है ना, n फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें हमारे पास यहाँ पे इसकी जो जर्नल फॉर्म लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है पोलिनोमियल को किस तरह डिनोट किया है, p ऑफ x इक्वल टू, यानी कि इसकी जो जर्नल फॉर्म है यानी कि a n x की पावर n, उसके बाद प्लस a n माइनस वन, यानी कि इस n में से एक लेस कर देंगे और x की जो पावर है उसमें से भी हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, यानी कि x की पावर n है माइनस वन। उसके बाद अप टू सोन ये मतलब हमारे पास जो भी है ना ये चलता रहेगा। यहाँ पे n माइनस वन था, यहाँ पे n माइनस टू लिख देते हैं और x की पावर n माइनस टू, तो अप टू सोन ये चलता रहता है। और लास्ट में हमारे पास, अब सपोज कर लेते हैं लास्ट में हमारे पास लास्ट टर्म है, यानी कि क्या आ जाएगा, ए वन आएगा और एक्स की पावर भी वन, और उसके बाद यहाँ पे वन है ए ज़ीरो और इसके साथ एक्स मैं लिख देता हूँ, एक्स की पावर भी ज़ीरो। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो वन होती है तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास ए ज़ीरो आ जाएगा। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें ना, यहाँ पे वो कहते हैं कि वेयर n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी जो n है ना वो हमारे पास हाईएस्ट पावर है किसकी, x की। इसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं। अच्छा, वो कैसे, देखें सपोज कर लेते हैं मेरे पास, मैं यूँ लिख देता हूँ 4x की पावर 3, उसके बाद प्लस 9x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 1 और प्लस 7। ये जो हमारे पास ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई ना, ये भी एक पोलिनोमियल है। ये भी क्या है, पोलिनोमियल। उसके बाद वो कहता है कि इस पोलिनोमियल में यहाँ पे उसने लिखा n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे x कौन सा है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब इन x में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 3 है। यानी अगर वो आपसे पूछे भाई इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे ये जो पोलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है। मैक्सिमम पावर जो होगी ना वो उसकी डिग्री होगी। अच्छा, उसके बाद आगे वो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास एंड ईच कोफिशिएंट ए एन इज रियल नंबर। अब देखिए ये ए एन, ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है। ये देखिए ये हमारे पास एक्स की पावर 3 और इसके साथ ये जो 4 लिखा हुआ है ये क्या है, कोफिशिएंट है। अब ये फर्स्ट कोफिशिएंट है, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। ये 9 भी कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये 6 भी क्या है, कोफिशिएंट। और ये जो 7 है हमारे पास, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक चीज लिखी हुई है
इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमारे पास ये जो डिग्री है ना, ये पावर, यानी कि x की पावर 3 है लेट्स सपोज, ये पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी कि ये माइनस में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव होगी, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब इसी तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, द एक्सप्रेशन 2x की पावर 4 वाई क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 8x। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास इज अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, इज टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, हैज डिग्री 7। अब डिग्री 7 कैसे है देखें, इस पूरी इक्वेशन को मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x की पावर 4 और y की पावर 3। उसके बाद देखिए ये हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है, 4 और 3 हम कर देते हैं 7, यानी कि इन दोनों का उन्होंने सम लिया है, ठीक है, तो वो हमारे पास डिग्री क्या आ जाती है? 7 वो बताते हैं। आगे आप क्वेश्चन करेंगे, वहां पे बताना होगा कि ये जो हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, आया कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, और इसके साथ साथ हम उसकी डिग्री भी बताएंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल होगा ना, वो पोलिनोमियल में हमारे पास कभी भी ये इस तरह की फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि अगर मैं यूं लिख देता हूँ 4x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो हमारे पास वेरिएबल आई है ना, ये रेडिकल की फॉर्म में आती है, तो ये इस तरह ये हमारे पास क्या होगी? पोलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, यानी ये एक्स थी ना वेरिएबल, ये रेडिकल की फॉर्म में आ गई है, या वेरिएबल की पावर क्या आ जाए? माइनस में आ जाए, यानी कि एक्स, यानी 4x माइनस 2 प्लस आ जाए आगे 6x लिख दो, 7 लिख दो, जो मर्जी लिख दो, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो इसमें देखिए हमारे पास आपने वेरिएबल की डिग्री देखनी है, डिग्री किस में आ गई है? माइनस में आ गई है, इसकी पावर किस में आ गई है? माइनस में, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है कि रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक रैशनल नंबर। हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है ना, वो कहते हैं कि लाइक रैशनल नंबर की तरह वो बिहेव करती है। अच्छा, वो रैशनल नंबर कैसे, हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन होती है ना, वो कैसे रैशनल नंबर के तौर पे बिहेव करती है? देखिए हमारे पास सबसे पहले तो रैशनल नंबर होता क्या है। देखिए रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये ऊपर पी है नीचे क्यू है, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्या मतलब? मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 ओवर, मैं 9 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो रैशनल एक्सप्रेशंस है ना, वो रैशनल नंबर की तरह बिहेव करती हैं। क्या मतलब? देखिए हमारे पास जो पोलिनोमियल होता है ना, पोलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से, ये एक पोलिनोमियल है। अगर ओवर में एक और पोलिनोमियल आ जाता है, यानी क्यू ऑफ एक्स, ये भी एक पोलिनोमियल है। दो पोलिनोमियल आगे, क्या मतलब? अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है 4x का क्यूब प्लस 6x स्केयर, और ओवर में मैं लिख देता हूँ 9x का क्यूब प्लस 6x, तो ये जो हमारे पास ये जो फॉर्म मिली है ना, ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, ओवर में भी मेरे पास क्या है? पोलिनोमियल है। तो इस चीज को हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये देखो ना, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये एज अ रैशनल नंबर भी क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई? रैशनल एक्सप्रेशंस आ गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कोशेंट पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, यानी कि ये जो ओवर वाले टर्म है ना हमारे पास, ये नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी जीरो नहीं हो। अगर ओवर में जीरो आ जाएगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है, इसको आप लोग अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे गिवन है, तो ये क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके जो बेसिक कुछ क्वेश्चंस है ना हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ना आगे एक एग्जाम्पल गिवन है, वो कहते हैं कि इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है, ठीक है ना। ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे हम देख भी लेंगे।
उसके बाद इसको देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास इस एक्सरसाइज 4.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यस और नो। यानी जस्ट आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, आया कि वो जो एक्सप्रेशंस गिवन है वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है, ये हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करेंगे कि आया कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल होता है, यानी ये एक्स एक वेरिएबल है, इसकी जो पावर यहाँ पे तो प्लस है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यानी कि इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ, 3x⁻² प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगी, -5। तो ये हमारे पास वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए थी, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव आ गई है। तो ये हमारे पास आपने लिखना है नोट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, तो जस्ट इसका आपने नो आंसर लिख देना है। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वेरिएबल रेडिकल के सिंबल में नहीं आनी चाहिए, यानी कि रेडिकल में आ गई है तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखें, x⁻² है -3x, ये दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो किस में है, पॉजिटिव में है, और ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई हमें सरोकार नहीं है। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें तो हमारे पास ये ओवर में क्या आ गया, ये वेरिएबल आ गया डिनोमिनेटर में, ये जब नोमिनेटर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसकी डिग्री, जो डिग्री यानी कि इसकी डिग्री तो 1 है, वो आके आ जाएगी -1 में आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। यानी कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशंस गिवन है ये रैशनल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये ऊपर वाला क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल, ओवर वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है वो किस में आ गई है, रेडिकल में आ गई है। तो आपने कहना है जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन, जो रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक रैशनल फ्रैक्शन भी होता है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे देखें, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ओवर वाला भी क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक हो गया ना, यानी ये पी ऑफ एक्स है, ये क्यू ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, उसका रेडिकल है। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ पे जस्ट यस लिख दें। उसके बाद आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप लोगों को नजर आ रहा है, इधर हमारे पास ये एक वेरिएबल है, यानी कि ये पी ऑफ एक्स है, ओवर वाला क्यू ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। अब जबकि ये जो थर्ड पार्ट के बाद जो फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें देखें तो इसमें हमारे पास वेरिएबल किस में आ गया, रेडिकल की फॉर्म में आ गया है। तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये 30 इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 31 द 13, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 120 को 30 से डिवाइड करें ना, ये हमारे पास 120 है। ठीक है ना, 120 को हम क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 4 रह गया। और यहाँ पे देखें, ये x की पावर क्या है, 2 है। x की पावर क्या है, 2। ये डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है, ये ऊपर जाएगी
ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर -3। इसी तरह ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास y की पावर 3, और ये वाला y ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और इसकी डिग्री, इसकी पावर +1 है अभी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। और ऊपर ऑलरेडी मेरे पास नोमिनेटर में z की पावर 5 है, और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो हमारे पास z की पावर 2 है, ये जब ऊपर जाएगी ये क्या हो जाएगी, z की पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 4 आप एज इट इज लिखें, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर -3 है, बेस से में पावर्स क्या हो जाती है, सम अप हो जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3, और यहाँ पे आ जाएगा y 3, और ये मेरे पास -1, और z की पावर 5 - 2। इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, और ये x की पावर -1, और यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और z की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें x की पावर किस में है, x की पावर -1 है, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी कि 4, ठीक है, y की पावर +2 और z की पावर +3, ओवर में आप लिख दें x, ठीक है ना, यानी कि x की पावर -1 है, ओवर में जाएगा क्या हो जाएगा, x की पावर +1, तो जस्ट x लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल शुएब मैथ वाला, इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 8a इंटू x+1 ओवर में 2x² - 1। तो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास 8a है, और ये हमारे पास है x+1, ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ना ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला, एक फार्मूला होता है हमारे पास, आपने रीजन देनी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास, इसको जब ओपन करते हैं, a+b और a-b। इसी तरह इसको मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। जब इस चीज़ को यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको मैं ऐसे ओपन करूंगा, x+1 इंटू x-1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 2 है, इस 4 को डिवाइड कर देगा, 2 4 द 8, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x+1, और ओवर में देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x+1, ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ, और ये x-1। अब देखिए x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 ओवर में x-1। तो ये इसका आंसर आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो थर्ड पार्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पे x+y होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास होता है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है a+b होल का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं, इस चीज़ को मैं अगर ओपन करूँगा, ये आ जाता है a का स्क्वायर, क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फार्मूले वाला 2b फार्मूले वाला, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं ab 2ab, यानी इसको मैं अगर लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इस फार्मूले को हमने क्या करना है, ओपन करना है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, यानी ये a हमारे पास यहाँ पे x है ना, वो a के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि प्लस 2ab, और ये -4xy। अच्छा, उसके बाद ओवर में हमारे पास यहाँ पे आपने इक्वल का भी साइन डालना है, x माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जस्ट साइन का डिफरेंस होगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर
प्लस बी का स्केयर यानी वाई का स्केयर, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2xy। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर रह जाएगा, 2 बचेगा, तो वो क्या बचेगा -2 का एक्स वाई। और ओवर में हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर -2xy। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसी हैं तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कैंसिल आउट कैसे होंगी ना, देखिए अगर हमारे पास ऊपर भी 4 हो और ओवर में भी 4 हो, 4 1 दा 4, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 1 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट समझने से पहले यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो ये क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला हमारे पास जब इसको हम ओपन करते हैं ये आता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और मिड में हमारे पास प्लस ए बी। ये इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। और इसी तरह एक और फार्मूला हमारे पास होता है ए माइनस बी होल स्केयर विच इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो टर्म है ना ए माइनस बी, ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ए बी, मीन्स कि ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला क्लोज हो सकता है। अब जो ऊपर वाली टर्म लिखी हुई है ना हमारे पास, इसको आप एज इट इज लिखें, तो यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूँ, तो ये हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। इसी तरह ये देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला क्लोज होता है ए माइनस बी का स्केयर, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। और ओवर में मेरे पास ये जो सारी टर्म गिवन है ना, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, तो इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए यानी कि एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई होल स्केयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। फिफ्थ पार्ट में देखें, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन को देखा करेंगे भाई क्वेश्चन में हम कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये x प्लस 2 है, इसको आप एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास a का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, यानी इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं, देखें ये लिखा हुआ है ना x का स्केयर, ठीक है, और -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, ठीक है, ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। तो मैं इसी तरह ओपन करूंगा अब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओवर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, ये हमारे पास x प्लस 1 है, इसको आप x प्लस 1 एज इट इज रहने दें। और यहाँ पे देखें ये x का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 का स्केयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास देखें ये, इसको मैंने लिख दिया x का स्केयर, क्या लिखूंगा इसको, x का स्केयर, देखो ना इसको मैंने लिख दिया x का स्केयर -2 का स्केयर। तो ये क्या बन जाता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x प्लस 2, और ये ब्रैकेट अगर हम रिमूव कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ पे x प्लस
1 एज इट इज़ आ गया। और उसके बाद ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी, यानी कि ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2, यानी ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, एक्स माइनस 1 और ओवर में एक्स माइनस 2। तो ये बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट को सबसे पहले आपने अच्छे से देखना है कि उसमें क्या कह रहा है, ठीक है ना, आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 4। तो इस चीज़ को मैं ना इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकता हूँ। देखें अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी का स्क्वायर, यानी 4 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 फार्मूले वाला, और ये ए यानी कि एक्स, और बी क्या है मेरे पास 2। तो ये मैं लिख दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये मिड टर्म दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगी ना, माइनस 4x। अच्छा ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 यहाँ से आप क्या लो, कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये इसको क्लोज कर दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस बी इसका स्क्वायर, और ओवर में मेरे पास ये जो 2 लिखा हुआ है इसको वैसे लिखा रहने दो, और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करो, फार्मूला ओपन कर दो, ठीक है, इसको क्या करो, ओपन कर दो फार्मूला। तो जब फार्मूला इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें एक्स -2 का स्क्वायर, और ओवर में ये 2 है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स +2 और एक्स -2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसको आप क्या करो, कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे देखिए ये x -2 की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो जस्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, x -2 आ गया, और उसके बाद ओवर में हमारे पास क्या रह गया, 2x + 2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ पार्ट गिवन है। तो सेवंथ में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64x⁵ -64x, और ओवर में 8x² + 8 × 2x + 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास 64x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64 और साथ में x, ये मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x की पावर 5 थी, एक x बाहर चला गया, x की पावर 4 -64x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, -1। अब ओवर में देखें हमारे पास, ओवर में जो टर्म्स गिवन है वो हमारे पास कौन कौन सी टर्म है। अब इन दोनों में से एक टर्म है 8x² + 8, इसमें से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 8 कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर +1। और इन दोनों में से अगर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है ना। तो अगर मैं देखें यहाँ पे प्लस माइनस कुछ कुछ भी नहीं है ना, तो मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x + 1, 2 कॉमन लिया। अच्छा उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 64x, और ये हमारे पास x की पावर 4 है,
इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की स्केयर का स्केयर। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 2 और होल की पावर भी 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 की पावर 2। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है 8 और साथ में एक्स स्केयर प्लस 1 है, और इधर हमारे पास ये क्या है 2 है, ये क्या लिखा हुआ है 2, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 16 ओवर में, और यहाँ पे मेरे पास एक्स का स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज लिखी हुई है 64x। अब देखिए ये a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारे पास कैसे ओपन करूँगा a प्लस बी, यानी कि a क्या है x का स्केयर, तो ये x का स्केयर प्लस 1 और b क्या है यानी a प्लस बी a माइनस बी। अब a की वैल्यू क्या थी x का स्केयर, x का स्केयर माइनस b की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 लिख दिया। अब देखिए कोई टर्म आपस में कैंसिल आउट होती है, 16 को 64 डिवाइड करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 16 1 द 16, 16 4 द 64, और इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 4x रह जाएगा, और यहाँ पे क्या है एक्स का स्केयर माइनस 1, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स का स्केयर माइनस, यानी ब्रैकेट में अगर मैं इसको लिख दूं माइनस 1 का स्केयर, यानी माइनस और ये 1 का स्केयर, ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 1। अच्छा अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को ना, मैं यहाँ पे इस स्टेप को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया 4x, ठीक है, और देखें ये a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ओवर में आ गया x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, जवाब आएगा 4x, ठीक है, 4x और साथ में हमारे पास क्या रह गया x माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट गिवन है 8 पार्ट। तो इसमें देखें 9x का स्केयर माइनस ब्रैकेट में x स्केयर माइनस 4 होल का स्केयर, ओवर में हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये जो 9x स्केयर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x होल का स्केयर, यानी 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और x का स्केयर आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये हो जाएगा a का स्केयर माइनस ये पूरा हो जाएगा b का स्केयर। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है एक्स स्केयर माइनस 4, तो आप लिखो एक्स स्केयर माइनस 4, इसको एज इट इज लिख दें। अच्छा जो ओवर वाली टर्म है ना, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ये जैसे लिखी हुई है इसको वैसे का वैसे लिख दें, इसे वैसे लिखा रहने दें। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब हम फार्मूला ओपन कर देंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए क्या है 3x प्लस बी की वैल्यू क्या है ये पूरा बी है, यानी पी बी क्या है मेरे पास एक्स स्केयर माइनस 4, एक्स स्केयर माइनस 4 ये क्या है बी है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे आप स्केयर ब्रैकेट लगाएं। इसी तरह ये a प्लस बी है और a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 3x माइनस b की वैल्यू क्या है, b हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 4, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज लिख दो 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्केयर। अब आगे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो माइनस है इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे,
इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस, यानी ये ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और ओवर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आएगी, ये लिखी हुई है 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये 3x प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं। ये अलग बात है कि ये आगे पीछे लिखी हुई हैं लेकिन ये वैल्यूज़ इनकी सेम है। तो अब हम क्या कर देंगे, ये वाली जो टर्म है इस टर्म से ये टर्म कैंसिल कर देंगे, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट ये रह जाएगा। अब मैं ज़रा इसको ना सीक्वेंस से लिखता हूँ। पहले मैं x की पावर 2 जिसकी डिग्री है वो लिख देता हूँ, उसके बाद ये लिख देता हूँ, ये प्लस क्या है ना, प्लस 3x और माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहीं तक इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वो कहते हैं कि इवेल्यूएट, यहाँ पे ए पार्ट हमारे पास गिवन है और ए पार्ट में जो वैल्यूज हमने पुट करनी है ना फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी ए के लिए हम पहले x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। फिर इसी टर्म को आपने लेना है, ये वैल्यूज पुट करनी है और इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि क्या आंसर आता है। इसी तरह बी पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और उसके लिए हमारे पास x, y और z की वैल्यूज भी गिवन है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले जो इसका ए पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का, और उसके लिए वैल्यूज जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -2 गिवन है। कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले एज इट इज लिखें जैसे ये लिखा हुआ है। ये x की पावर 3 और साथ में y -2z, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x z। अब आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू क्या है 3, x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। और y की वैल्यू क्या है -1, ब्रैकेट में -1 लिख दो। फिर ये हमारे पास माइनस है, माइनस लिखो। फिर 2 लिखा हुआ है, z की पावर क्या है और z की वैल्यू क्या है, सॉरी -2। इसी तरह हमारे पास x किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, x की जगह पे 3 आ जाएगा और z इक्वल है -2 के, और इसकी जगह पे क्या आ गया -2। देखिए कुछ भी नहीं किया, ये क्वेश्चन गिवन था, उसने कहा भी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू -2 है। इन तमाम वैल्यूज को मैंने इसमें पुट कर दिया, जहाँ पे x, y और z की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखें 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 27। अब देखिए 2 टू द 4, ये -4 आएगा और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -23 और ओवर में लिखा हुआ है -6, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास, इसको ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में क्या आंसर आया, फ्रैक्शन में आंसर आया 23 ओवर में 6। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में 3, ठीक है, 5 ओवर में 6, यानी कि 6 3 दा 18, 18 में 5 ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ तक भी इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट गिवन है, ठीक है ना। बी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो कहता है कि इसी में, यानी कि यही क्वेश्चन आपने लिखना है और इसमें जो एक्स, वाई और जेड की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे कौन सी पुट करनी है। देखें ये ए पार्ट यही है, एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू -9 है और जेड की वैल्यू 4 है। ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, इसी ए पार्ट में आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ इसको।
या आप यूँ कह लें कि ये बी पार्ट नहीं है, इसको आपने सेकंड पार्ट का नाम देना है, ठीक है ना, ए का सेकंड पार्ट हमारे पास। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो उसकी वैल्यूज़ गिवन है वो क्या पुट करेंगे, वाई का क्यूब माइनस 2z, और ओवर में मेरे पास x और z गिवन है। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास उसने क्या दी है, उसने बोला कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। चलें इफ़ लिख देता हूँ, इफ़ x इज इक्वल टू -1, और y की वैल्यू उसने दी हुई थी हमारे पास -9 गिवन थी, और z की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, z की वैल्यू 4 गिवन थी। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। जहाँ पे x है उसकी जगह पे -1, x की जगह क्या पुट करूँगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, y की जगह पे -9, तो -9 पुट कर दिया, माइनस, और z की जगह पे 2, वैसे के वैसे z की जगह पे 4 पुट कर दिया, ओवर में x है, x की जगह पे -1 और z की जगह पे 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का क्यूब -1 आएगा, और इसको -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ब्रैकेट -1 का क्यूब कैसे लेते हैं, यहाँ पे क्यूब वाला भी गिवन है, ये क्यूब का होता है, तो इस तरह भी -1 आ जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, तो ये +9 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -9, 4 को 2 से, ये आ जाएगा -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 1, और ओवर में -4, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -1/4। ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट गिवन है। बी पार्ट में हमारे पास वो कहते हैं कि इसमें आपने x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 पुट करनी है। सबसे पहले तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है इसको आप लिखें सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है पोलिनोमियल की फॉर्म में, वो कहता है कि x का स्क्वायर y की पावर 3 -5 z की पावर 4, और ओवर में हमारे पास x y z गिवन है। अब आपने करना है क्या है, करना कुछ भी नहीं है, इसमें वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और इसका स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है -2, उसका क्यूब, -5, z की वैल्यू क्या है -1, उसकी पावर 4, ओवर में मेरे पास x y z, x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू क्या है -2 है, और z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1 आ गई। अब आप क्या करें, कुछ भी ना करें, इसमें वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर दें। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 16 होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो 16। -2 का क्यूब क्या होगा, 8 होता है, माइनस की वजह से -8 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 की, ये हमारे पास यहाँ पे जस्ट 5 आ जाएगा, यानी -1 की पावर 4 +1 होता है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करो, -2 को -1 से, ये 2 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 16 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास -128 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 वन द 5, ओवर में हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है -133 ओवर में 8। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे कैसे लिखेंगे, माइनस तो वैसे आएगा, ये 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और में आ जाएगा 8। अच्छा, इसको करते कैसे है ना सर, ये तो बताया नहीं मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे देखें ना, हमारे पास क्या है 33 है, क्या लिखा हुआ है 133, कौन डिवाइड कर रहा है 8 डिवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 133 आता है, 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16 से तो 128 आता है। 8 को मल्टीप्लाई किया किससे 16 से, 128 आ गया, और इसको माइनस जब आप करेंगे तो ये 5 आएगा,
ठीक है, अब ये 5 लेस है किससे, 8, तो ये रिमाइंडर है। लिखने का तरीका क्या होता है, ओवर में 8 है, 8 को ओवर में लिखते हैं, यानी डिवाइड कर रहा है। 8 अब किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 8 को 16 से, तो यहाँ पे आप लिख दो 16, रिमाइंडर यहाँ पे आपने लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये माइनस वैसे का वैसे आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 डिटेल के साथ एक एक पार्ट इसका सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।